परे जल जात बहे तजमीनन को मोह, तो मछली नीर को छोड़ सके न छोड़। भाइयों, जाल पर जल जात बह तजमीनन को मोह। पानी से मछली को कितना प्रेम है, लेकिन जाल जब पड़ता है तो पानी इतना चालाक होता है कि छेदों से होकर निकल जाता है और बेचारी मछली फंस जाती है। लेकिन भैया, मछली को पार पर आकर के छोड़ो तो कूद करके उसी दगाबाज पानी के अंदर गिरती है जाकर के। इतना मोह है उसे। मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाई, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाई। ऐसे ओछे मीत है भीड़ पर डल जाए। ऐसे ओछे मीत है भैया भीड़ पर डल जाए। याद रखना भागवत के प्रेमियों, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, और ऐसे ही ओछे मीत हैं भीड़ परे। याद रखना भागवत के प्रेमियों, परमहंस सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यही दशा हर जीव की अंतिम समय में होती है जो गज की है। ये समझाया है इस कथा के माध्यम से कि अंत में संसार का कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। किसी ने गीत लिखा है, गाया भी है कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोई भी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं होगा। अब पागलपन कितना भी दे लो। हमारे भानपुर में दो भाइयों में बड़ा प्रेम था, बड़े बूढ़े थे, और उनका अंतिम समय आया तो लोग पूछते हैं भैया क्या इच्छा है, बता दो अपनी अंतिम इच्छा बता दो। तो वो दूसरे भैया से कहने लगे, क्या है भैया, हम अकेले ही चाहिए, हम अकेले ही चाहिए। याद रखना, वह भाईचारा नहीं चलेगा, जिसके लिए जवाब आएगा उसको ही जाना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है भाइयों, इसलिए सावधान हो जाओ। केवल प्रभु का नाम आपका सहायक बनता है, बाकी कोई चीज आपकी सहायता नहीं करती है। देखिए, अकेला गज फंसा हुआ है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी के अंदर जब तक ताकत रहती है, अहंकार जिंदा रहता है, तब तक वो किसी को समझता नहीं। परमात्मा क्या है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो गज ने क्या किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पहले वह पानी का ताकतवर था, वह पानी का ताकतवर था, और वह पृथ्वी का जोरावर था। वह पानी का ताकत
बराबर था, या अपनी अपनी जगहों पर, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों में जोरू बराबर था, या अपनी अपनी। वो पानी का ताकतवर था, वो पृथ्वी का जोरावर था, या अपनी अपनी जगहों पर, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों में जोरो बराबर था, या अपनी अपनी। भाइयों, गज जो है पृथ्वी पर अपनी ताकत रखता है, लेकिन फंसा हुआ है जल के अंदर, और जल के अंदर ताकत है ग्रह की। ये बताया जाता है कि गज अगर 2 हाथ खींचता है तो ग्रह 4 हाथ अंदर को ले जाता है। गज 2 हाथ खींचता है तो ग्रह 4 हाथ अंदर ले जाता है। उन दांव पेच के कांटों में ही नान रहा बलधाम हुआ, भैया सीधी सी बात ये, भैया सीधी सी बात है ये, कई दिन तक वहां संग्राम हुआ, भैया सीधी। उन दांव पेच के कांटों में ही नान रहा बलदाम हुआ, भैया सीधी सी बात है ये, कई दिन तक वहां संग्राम हुआ, भैया सीधी सी। याद रखना भागवत के प्रेमियों, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कई दिनों तक उन दोनों में ये संग्राम चलता रहा, लेकिन भागवत के प्रेमियों ये बताया जाता है अंत में गज कमजोर पड़ गया और गिरा खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। लिखने वालों ने तो यहां तक लिखा है कि ज्यों बर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। उससे पहले नहीं, उससे पहले नाम नहीं पुकारा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है जब तक अपने अंदर दम है तब तक आदमी दुनिया में किसी को नहीं मानता। हारे को हरि नाम, जब चारों तरफ से हार जाता है तब भगवान को याद करता है। आपको मालूम है दुशासन जब द्रौपदी जी को सभा के बीच में लाया तो उनके अंदर एक अहंकार जिंदा था। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, गांडीवधारी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, महाराज युधिष्ठिर जैसे बलवान योद्धाओं के सामने मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पहले तो हमारे अंदर ही इतना बल है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भागवत के प्रेमियों
जब बीच सभा के अंदर द्रौपदी को वो दुष्ट नंगा बनाने लगा, अब तो हालत खराब हो गई उनकी। आचार्य द्रोण की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव देख रहे हो आपके सामने ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी गर्दन नीचे कर ली। भागवत के प्रेमियों, पितामह भीष्म से कहा, महाराज आप हम सबके पितामह हैं, आपके सामने आपके परिवार के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन भागवत के प्रेमियों, उन्होंने भी अपना सर नीचे कर लिया। महाराज युधिष्ठिर भी अपना सर नीचे कर गए। गांडीवधारी अर्जुन की तरफ देखा और कहा, महाराज आपके धनुष की टंकार को सुन के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, कहां वो तुम्हारी ताकत गई है। लेकिन गांडीवधारी अर्जुन भी अपना सर नीचे कर गए। भीम जो महाभारत के युद्ध में कभी रथ पर बैठ के नहीं चल पाया, इतना बजनीक व्यक्ति था, लेकिन भागवत के प्रेमियों वो भी जमीन की तरफ देखने लगे। एक एक करके सब के सब अपने आप को कायर साबित करने लगे। तो भागवत के प्रेमियों, उसी वक्त भगवान कन्हैया को याद किया है। भगवान कन्हैया को याद किया है कि हे माधव, अब आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। क्या ये शब्द आप अपनी आंखों से देखोगे? और भाइयों, भगवान को याद किया, मेरी इमदाद को तुम पर भी तो आया न गया। मेरी इमदाद को तुम पर भी तो आया न गया। भाग्य बिगड़ा हुआ भगवान बनाया न गया। तुम्हारी राजी रही हमको भूल जाओ तुम, तुम्हारी राजी रही हमको भूल जाओ तुम। चाहा हमने था मगर साथ भुलाया न गया। चाहा हमने था मगर साथ भुलाया न गया। मेरी इमदाद को तुम पर भी तो आया न गया। भाग्य उजड़ा हुआ भगवान बनाया न गया। जो मां द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को याद किया है, भागवत के प्रेमियों, ये बताया जाता है कि छड़ नहीं लगा, छड़ नहीं लगा। अब भगवान कन्हैया ने अपना खेल कर दिया। द्रौपदी मैया को गुड़िया बना दिया, गुड़िया बना दिया। यह हमारी बहनें गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं। तो आपने देखा है गुड़िया को केवल कपड़े से बनाया जाता है। आप उसको उधेड़ना शुरू करो तो कपड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। आज वो चीर को खींच रहा है, द्रौपदी घूम रही है। नाना रंग की साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो गई। अब वो दुष्ट कह रहा है कि ये साड़ी है क्या नारी है, क्या नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, पता नहीं क्या है। और ये बताते हैं उसकी भुजाएं थक गईं और वो दुष्ट जमीन पर गिर गया, हताश हो गया। उसी समय भगवान कन्हैया आकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। प्रकट हो गए। द्रौपदी जी ने मुंह की तरफ देख करके आंखों में आंसू भर के कहा, भगवान
इतनी देर क्यों की? भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, द्रौपदी देर मैंने नहीं की, देर तूने की। मैंने देर नहीं की, तुझे तो अहंकार था कि ये आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और ये महान बहादुर पांडव ये मेरी रक्षा करेंगे। तूने मुझे याद नहीं किया था, अरे तूने अहंकार को याद किया था। तूने तो जिस क्षण मुझे याद किया, देख मैं तत्काल आ गया। तो अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना वह कब जुदा है तलबगार के लिए। अरे खुदी तो बैठ के देखो। बंदे ने खुदा से कहा है, खुदा तुम मेरे यहां मेहमान बन के आ। तो खुदा ने कहा है, तेरे पास कोई मकान जिसमें तू लाके मुझे बिठलाएगा? बंदे ने कहा है, खानाए दिल मेरा जिसमें रहता हूं मैं भी सदा। खुदा ने कहा, ये नहीं बात ठीक, क्योंकि मेरा नाम है वाहिद ला शरीक। वाहिद माने अद्वैत, ला शरीक माने जिसकी कोई बराबरी करने वाला नहीं।